दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जॉब प्लान कोचिंग में फिर से आपका स्वागत है। तो आइए आज हम लोग एक मोटिवेशनल शायरी देखते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख तो यूं ही फरफराने के लिए होते हैं, हौसलों से उड़ान होती है। तो आइए आज हम लोग बायोलॉजी का एक नया टॉपिक दांत के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे दांत। दांत हमारे जीवन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। दांत हमारी खूबसूरती को बढ़ाता है और दांत खूबसूरती को भी बढ़ाता है और दांत भोजन को चबाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो देखेंगे आज दांत का अध्ययन क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी। दांत का अध्ययन क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी, जिसमें दांतों का अध्ययन किया जाता है। देखिए, दांत का निर्माण एक कठोर ऊतक से होता है। किससे होता है? कठोर ऊतक से होता है। दांत, ऐसा आप लोग समझ रहे होंगे कि हड्डी नहीं होता है। दांत कठोर ऊतक से दांत का निर्माण होता है। देखेंगे इसकी क्षति सबसे ज़्यादा दांत को फ्लोरीन गैस होती है ना, उससे सबसे ज़्यादा दांत को क्षति पहुंचती है। सबसे ज़्यादा फ्लोरीन गैस से दांत को क्षति पहुंचती है। दांत दो भागों में, मतलब दांत का दो भाग होता है, एक आंतरिक भाग और एक बाहरी भाग। कौन कौन होता है? देखिए, एक आंतरिक होता है और एक बाहरी भाग होता है। आंतरिक भाग, ऐसे आपसे एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछे कि दांत किसका बना होता है, तो सीधा सीधा आप बता दीजिए कैल्शियम फॉस्फेट का। किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। लेकिन ये जो दिख रहा है आपका बाहरी भाग, इनामल, क्या है? इनामेल, जो कैल्शियम एपेटाइट, और यहाँ दिख रहा होगा आंतरिक भाग डेंटाइन, कैल्शियम फॉस्फेट, ये दिख रहा होगा आपको। तो देखिए, कैल्शियम फॉस्फेट का ही एक क्रिस्टलीय रूप होता है। कौन? कैल्शियम एपेटाइट। कैल्शियम फॉस्फेट का ही क्रिस्टलीय रूप होता है कैल्शियम एपेटाइट। तो क्रिस्टल कहने का मतलब होता है ना कि मतलब जिसका आकृति फिक्स हो। क्रिस्टल उसको बोलते हैं ना जिसका आकृति फिक्स हो, उसी को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल। तो देखेंगे आपसे अगर एग्जाम में पूछे तो क्या मारिएगा? कैल्शियम फॉस्फेट, और इनामिल पूछे तो कैल्शियम एपेटाइट। जो सबसे कठोर होता है, पूछेगा कि आपके दांत में सबसे कठोर कौन होता है, तो इनामेल होता है। उसी के कारण मेरा दांत चमकीला दिखता है, उसी के कारण मेरा दांत सफ़ेद होता है। आपसे एग्जाम में पूछे, अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि सबसे कठोर कौन होता है, तो आप मारिएगा इनामेल। लेकिन आपसे पूछे कि सबसे मजबूत कौन सी हड्डी होती है, तो जबड़े की हड्डी होती है। मजबूत पूछे तो जबड़े की हड्डी, और कठोर पूछे तो इनामेल, जो कि दांत का पार्ट होता है, बाहरी पार्ट। यहाँ आपको दिख रहा होगा ये दांत का बाहरी पार्ट है, बाहरी है, जो क्या है आपका इनामेल का बना हुआ है, और अंदर वाला क्या है? डेंटाइन है। हमारा दांत 80 से 90% तक डेंटाइन का बना होता है। 80 से 90% डेंटाइन का बना होता है, और जो बचा वो इनामेल का बना होता है। अब देखेंगे दूध के दांत, यानी जो दूध के दांत होते हैं वो 12 वर्ष की आयु में टूट जाते हैं। मतलब जो बच्चा होता है, जो बच्चा होते हैं, उनके 12 वर्ष में ही दूध के दांत टूट जाते हैं। और उसकी संख्या कितनी होती है? दूध के दांत की संख्या 20 होती है। दूध के दांत की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। दूध के दांत की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। और जीवन काल में पूछे कि आप, हम लोग ऐसे जानते हैं कि पूछेगा कि आपके मनुष्य में कितने दांत होती है, तो 32 होती है, 32 गो होता है। लेकिन वही पूछे, जब 32 गो तो पहले से हैं ही, 32 गो जो पहले से हैं ही, और जो 20 गो है, ये कौन सा दांत था? दूध का दांत, जो एक बार टूट जाएगा तो फिर से जन्म लेगा ना। तो अगर आपसे पूछे एग्जाम में मनुष्य में कितने दांत होते हैं, तो 32 गो। लेकिन वही आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि मनुष्य के जीवन काल में कितना दांत होता है, तो 32 गो होता ही है। लेकिन जो 20 गो दांत होता है, वो कौन? दूध का दांत, वो तो फिर टूट के जन्म लेता है ना। तो पूरे जीवन काल में कितना दांत निकलता है? तो 32 + 20 कुल कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। दांत बहुत इंपॉर्टेंट होता है हम लोग के लिए। अगर किसी का दांत नहीं रहे तो पूरा चेहरा खराब दिखता है। अब देखते हैं हम लोग दांत के प्रकार। दांत के प्रकार, दांत के कुल 4 प्रकार है। कितने प्रकार है दांत के? 4 प्रकार होते हैं। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर यानी कृंतक। इंसीजर को हम लोग क्या बोलते हैं? कृंतक। इंसीजर को बोलते हैं हम लोग कृंतक। देखिए, ये जो भोजन को काटने वाला दांत होता है, जो आगे का
आगे वाला दांत, जैसे हम लोग का ये दांत है तो जो आगे का जो 4 होता है ना, 4 ठो, वो क्या हो जाता है आपका इंसीजर हो जाता है। 4 ठो ऊपर और 4 ठो नीचे, कितना हो जाएगा कुल? 4 ऊपर और 4 नीचे का हो जाएगा 8 हो। इंसीजर की संख्या पूछिए आपसे, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 4 ऊपर और 4 नीचे इंसीजर हो जाएगा। अब पूछिए आपसे रदनक यानी किनाइन, भोजन को चीरने एवं फाड़ने वाला दांत, जो मतलब यहाँ पे जो निकला रहता है। पहले तो हम लोग इसको कृंतक जो इंसीजर है उसको क्या बोलते हैं? नोज दांत बोलते हैं, नोज वाला दांत। जैसे कि ये आपका नोज के सामने जस्ट यहाँ से यहाँ तक रहता है, यहाँ से यहाँ तक रहता है, नोज के जस्ट सामने। सिंपल आदमी में, अब कोई अल्टर पल्टर को मत ले लीजिएगा, सिंपल आदमी में देखिएगा तो बस जहाँ से नोज दिख रहा है इसको नोज का दांत, इसको बुलाता है नोज का दांत। कृंतक को जस्ट नाक के सामने 4 ऊपर और 4 नीचे, कितना हो जाएगा? 8 को दांत हो जाएगा। अब देखिए रदनक यानी केनाइन, भोजन को चीरने एवं फाड़ने वाला दांत। जो केनाइन होता है वो भोजन को चीरने एवं फाड़ने में, जो ये दुग होता है ना, एक केनाइन जो होता है वो मांसाहारी में ना थोड़ा ज़्यादा लंबा होता है, मांसाहारी में लंबा होता है और शाकाहारी में, जैसे हम लोग में मतलब जैसे कि जो शाकाहारी होते हैं उसमें ना थोड़ा एज कम विकसित होता है, और जो मांसाहारी होते हैं वो उसमें बड़ा होता है, क्योंकि उन लोग को मांस उंस फाड़ के ना खाना होता है। तो भोजन को चीरने एवं फाड़ने वाला दांत कौन होता है? रदनक यानी केनाइन होता है। इसको ना आई वाला दांत कहते हैं, मतलब आँख वाला दांत। जैसे कि यहाँ पे जस्ट आँख के नीचे होता है, ये आपका आँख के नीचे होता है। कहाँ होता है? आँख के नीचे होता है। और उसको हम लोग क्या बोले थे? नोज के नीचे, यानी कृंतक यानी केनाइन को वो नाक के जस्ट नाक के नीचे होता है। 4 ऊपर और 4 नीचे होता है। अब देखेंगे अग्रचवर्णक यानी प्रीमोलर, और इसकी रदनक की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। रदनक कितना होता है? 4, 2 इस साइड और 2 नीचे, 2 2 4 हो जाता है। और कृंतक का 2 ऊपर 2 4 4 8 हो जाता है। अब देखेंगे अग्रचवर्णक प्रीमोलर, चबाने वाला दांत। अग्रचवर्णक को प्रीमोलर कहा जाता है। प्रीमोलर कहा जाता है किसको? अग्रचवर्णक को। प्रीमोलर किसको कहा जाता है? अग्रचवर्णक यानी चबाने वाला को। मतलब जो यहाँ पे, यहाँ तो दिख ही रहा होगा आप लोग को दांत, देखिए ये वाला दिख रहा है आपको ना, ये केनाइन है। क्या है? केनाइन। और सबसे पहले देखेंगे जो 4 हमने देखा था, 2 और 2 4, 2 और 2 4, 2 मतलब नीचे और 2 ऊपर, ये क्या हो गया? 2 ऊपर और 2 नीचे, क्या हो जाएगा? ये आपका इंसीजर हो जाएगा। पहला वाला क्या हो जाएगा? इंसीजर हो जाएगा, यानी कृंतक, जिससे दांत काटते हैं, मतलब दांत को काटने वाला दांत होता है। देखते हैं बच्चा, मतलब महिला लोग को देखते हुए, जब छोटा बच्चा को रोटी ले लेती है और रोटी में थोड़ा घी तेल मक्खन या कुछ भी लगा देती है और उसको मोड़ के दे देती है, और वो लेकर कहाँ से काटता है? आगे से काटते उठते चबाते आते ना खेलने चला जाता है, वो कृंतक होता है, यानी इंसीजर, काटने वाला दांत होता है। तो 2 यहाँ है, ये 2 यहाँ और 2 यहाँ, कितना हो गया? 4, और 4 ऊपर, 2 यहाँ भी और 2 यहाँ भी, 4 4 8 हो गया। अब देखेंगे हम लोग केनाइन पढ़े हैं ना अभी हम लोग, देखिए थोड़ा नुकीला वाला है ना, नुकीला वाला, ये क्या है? आपका केनाइन है। एक यहाँ रहेगा और एक यहाँ रहेगा, और फिर नीचे 2 ऊपर और 2 नीचे, का हो जाएगा? 4 को हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 को आपका केनाइन। और प्रीमोलर जो होता है अग्रचवर्णक, देखिए ये लास्ट में चबाने वाला दांत उसको मोलर बोला जाता है, और जो पहले रहता है उसको प्रीमोलर बोला जाता है। तो प्रीमोलर 2 ठो यहाँ रहेगा और 2 ठो यहाँ रहेगा, 2 2 4 और 4 दूनी 8 हो जाएगा। प्रीमोलर भी कितना हो जाएगा आपका? 8 हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग मोलर। मोलर 3 इस साइड 3 इस साइड, 3 3 6 और 6 दूना 12, तो इसकी संख्या कितना हो जाती है? 12 हो जाती है। तो इसको हम लोग अक्कल दांत, मतलब अक्कल दांत बोला जाता है। अक्कल दांत बोला जाता है किसको? इसको, अक्कल वाला दांत। अक्ल तिथि से बोला जाता है किसको? चवर्णक को। अकल का दांत कौन सा था? अकल वाला दांत। मोलर को हम लोग अकल चौह बोला जाता है, जो कि 24 साल के बाद निकलता है। ऐसा होता नहीं है, मतलब किसी को पहले भी निकल जाता है और किसी को बाद में भी निकल जाता है। ये क्या था आपका? अकल वाला दांत, यानी चवर्णक, यानी मोलर को हम लोग क्या बोलते हैं? अकल वाला दांत। और इसको और चवर्णक को चीकी वाला दांत, यानी गाल वाला दांत बोला जाता है, क्योंकि ये गाल के नीचे होता है। प्रीमोलर कहाँ होता है? गाल के नीचे होता है। प्रीमोलर जो होता है आपका गाल के नीचे होता है, और मोलर जो होता है उसको हम लोग अकल का दांत बोल दिया जाता है, जो लास्ट में होता है। तो इसका 4 दांत का 4 प्रकार पढ़ लिए। पहला वाला को हम लोग क्या बोले थे? नोज वाला दांत। दूसरा वाला को क्या बोले थे? आई वाला दांत, यानी आँख के जस्ट नीचे होता है। और तीसरा वाला चीक, यानी गाल के नीचे वाला, जैसे गाल के नीचे होता है वो क्या होता है? प्रीमोलर होता है आपका। और ये चवर्णक जो होता है वो आपका मोलर होता है। तो अब आगे हम लोग देख रहे हैं दंत सूत्र।
अब देखेंगे हम लोग दांत का सूत्र। दांत का सूत्र देखेंगे कैसे, ICPM में। तो इसको याद रखने के लिए छोटा सा एक ट्रिक रख लेंगे। देखिए ये ट्रिक किया है, ICU में PM दांत के दर्द से भर्ती है। ICU में PM दांत के दर्द से भर्ती है। PM मतलब आप लोग प्रधानमंत्री समझ रहे होंगे, लेकिन मेरा ऐसा कहने का कोई उद्देश्य नहीं है, सिर्फ छोटा सा ट्रिक है, वो भी याद करने के लिए। ICU में PM दांत के दर्द से भर्ती है। तो देखिए 2 इधर से ले लेंगे हम लोग, 2 इधर से ले लेंगे और 2 इधर से ले लेंगे। ठीक, 2 इधर से ले लेंगे और 2 इधर से ले लेंगे और बीच वाला 2 को काट देंगे। बीच वाला 2 को मतलब बीच वाला 2 साइलेंट है, 2 इस तरफ से और 2 इस तरफ से, मतलब 2 दांत इस तरफ से, 2 बीच में समझ लेंगे कि जीभ है, वो 2 साइलेंट है। देखिए ICU में PM दांत के दर्द से भर्ती है। कथी से भर्ती है? ICU में PM, बोला ना ICU रूम होता है ना, उसमें PM दांत की दर्द से भर्ती है। तो देखिए I से क्या हो जाएगा आपका, इंसीजर हो जाएगा। C से क्या हो जाएगा आपका, केनाइन हो जाएगा। और P से यहाँ रख लेंगे हम लोग प्रीमोलर। P से क्या रखेंगे, प्रीमोलर। और M से रखेंगे लास्ट वाला मोलर। मोलर जो दांत होता है वो हम लोग का लास्ट में होता है। मोलर कहाँ होता है हम लोग का, लास्ट में होता है। तो छोटा सा ट्रिक, आप लोग ICU में PM दांत के दर्द से भर्ती है। तो I से हो जाएगा इंसीजर, C से हो जाएगा केनाइन, P और यहाँ P से हो जाएगा प्रीमोलर। मतलब PM को डायरेक्ट प्रीमोलर मत रखिएगा, P से पहले रख लीजिएगा प्रीमोलर और उसके बाद M से रख लीजिएगा मोलर, क्योंकि लास्ट वाला मोलर यानी चवर्नक लास्ट वाला लास्ट में होता है। अब देखेंगे जो ये जो दांत सूत्र है, जैसे कि ये हम लोग का दांत होता है ना, एक इस तरफ से भी, तो 4 पार्ट में बटा होता है। एक इस तरफ का, एक इस तरफ का और एक ऊपर का। देखिए एक ऊपर का है और एक नीचे का है। तो ये जो आपका दांत का सूत्र है, ऊपर वाला है, ये फार्मूला दांत के एक तरफ का है, मतलब इस पार्ट का है, एक तरफ का है और ऊपर का है। और ये जो नीचे वाला है वो भी दांत के नीचे का है बट एक पार्ट के है। तो देखिए ये जो दिख रहा है ICPM में, तो 2, 1, 2, 21, 23, इसका क्या हो जाएगा, दंत सूत्र होता है 21, 23। तो इसको ऐसे रखेंगे। देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3, क्या रखेंगे, 1, 2, 3 और इससे शुरू वाला में 2। यहाँ से रखेंगे 1, 2, 3 और पहले वाला में 2 रख देंगे, ये हो जाएगा। आपको किसी भी दांत का मतलब इंसीजर ये निकालना है, ऊपर वाला को सबको पहले जोड़ लेंगे, 2, 1, 3 और 3, 3, 6 और 2, 8 और ऊपर वाला में 8। तो एक साइड का 8 हो गया और एक साइड का कितना हो जाएगा, 8 दूना 16। यहाँ 8 हो गया, यहाँ 8 हो गया, तो 8 दूना 16 हो गया। और फिर नीचे 8 और यहाँ 8, पूरा कितना दांत हो गया, 32 दांत हो गया। पूरा हम लोग का 32 दांत हो गया। या सिर्फ हम लोग 21, 23 रखेंगे, तो 21, 23 अगर रखेंगे हम लोग, जैसे देखिए यहाँ पे 21, 23 रखेंगे, ये बेस्ट का होता है दांत सूत्र। तो सबको 4 से गुना कर देंगे तो सब दांत आपको निकल जाएंगे। तो देखिए 4 दूना 8, 8 क्या हो जाएगा आपका इंसीजर। और फिर यहाँ इसमें 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका केनाइन, 4 को हो जाएगा। प्री मोलर को 4 से गुना करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा। फिर मोलर को 4 से गुना करेंगे तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा आपका 32 दांत हो जाएगा आप लोग का। तो अब हम लोग देखते हैं, हम लोग क्या चीज़ का देखिए, वयस्क देखिए। अब देखेंगे हम लोग बच्चा का दांत सूत्र। इसमें भी है IC रूम में PM भर्ती है दांत के दर्द से। इसमें भी वही सेम ट्रिक रखेंगे, लेकिन IC हो गया। अब 2 गो इधर साइलेंट और नहीं सॉरी 2 गो इधर वाला रहेगा और 2 गो उधर, और बीच वाला इसमें भी साइलेंट रहेगा। तो ICPM हो गया। अब देखेंगे 2102, इसका क्या है दंत सूत्र 2102। और वयस्क वाला क्या था 2123। तो इसमें होता है ना, बच्चा में प्री मोलर नहीं पाया जाता है, बच्चा में प्री मोलर नहीं पाया जाता है। आप लोग बच्चा को देखते हुएगा, जब वो हंसता होगा तो आगे का दांत दिख रहा होगा और उसके बाद जस्ट 2-3 मतलब यहाँ पे 2 दांत गैप हो जाता है और फिर लास्ट में उसका चौवा मतलब रहता है। और लास्ट में एक मोलर भी उसमें थर्ड मोलर गैप रहता है, थर्ड मोलर भी नहीं रहता है और यहाँ प्री मोलर पूरी गैप रहता है। तो अभी हम लोग क्या देखे थे, देखिए इसमें 2, 1, 3 और 2, 5। तो ऊपर 5, एक तरफ का 5 हो गया, फिर दूसरी तरफ का 5 10 हो गया और 10 दूना 20। तो बच्चा में कितना दांत होता है 20 दांत होता है। बच्चा में कितना दांत होता है 20 दांत होता है। अब देखेंगे जब हम लोग देखे थे 2102, 2102, तो इसको सबको हम लोग 4 से गुना कर देंगे ना तो दांत का संख्या निकल जाएगा। देखिए इसको 4 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8। इसको करेंगे तो भी 4 हो जाएगा। इसमें 4 में 0 से गुना करेंगे तो 0, इसमें करेंगे तो 8। तो अगर आपसे पूछे कि बच्चा में इंसीजर क्या होता है तो बच्चा में इंसीजर 8 को होता है। फिर आपसे पूछे केनाइन कितना होता है
तो बच्चा में 4 गो होता है। और फिर पूछिए आपसे कि प्री मोलर कितना होते हैं, प्री मोलर 0/सन्नाटा, एक भी प्री मोलर बच्चा में नहीं पाया जाता है। बच्चा में प्री मोलर एक भी नहीं पाया जाता है और मोलर 8 गो पाया जाता है। वही वयस्क में मोलर 12 गो और बच्चा में 8 गो पाया जाता है। और बच्चा में पूछेगा आपसे कि कौन सा दांत नहीं पाया जाता है, तो प्री मोलर तो नहीं पाया जाता है और साथ ही साथ थर्ड मोलर भी बच्चा में नहीं पाया जाता है। कौन सा मोलर नहीं पाया जाता है, तो थर्ड मोलर, लास्ट वाला जो होता है वो थर्ड मोलर बच्चा में नहीं पाया जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोग को दांत सूत्र याद हो गया होगा। कौन सा ट्रिक था, आईसी रूम में पीएम भर्ती है दांत के दर्द से, तो दांत के दर्द से दांत हो जाएगा। आईसी रूम में पीएम भर्ती है तो बीच में 2 गो साइलेंट रहेगा और 2 इस तरफ और 2 इस तरफ। आईसी हो गया और पीएम, पी से लेना है आपको प्री मोलर और एम से लेना है मोलर। हो गया, आप लोग को उम्मीद है कि समझ में आया होगा। 4 यहाँ पे इंसीजर, फिर यहाँ पे केनाइन, फिर प्री मोलर और फिर मोलर। अब देखेंगे हम लोग अब देखेंगे हम लोग मानव दांत के कुछ गुण, मतलब मानव दांत के जो गुण होता है वो मतलब कौन से गुण हैं। देखेंगे एक बार दंती मोनोफायोडोंट, वैसे दांत जो मात्र एक बार निकलते हैं, वैसे दांत जो एक बार निकलते हैं उसको क्या बोलते हैं, एक बार दंती। ये बहुत बार एग्जाम में पूछता है, मतलब ये जो है ना आपका 5 या 6 होगा, वो बहुत एग्जाम में पूछता है। मोनोफियोडोंट जो कि एक बार निकलता है, एक बार दंती उसको बोला जाता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मनुष्य का दांत, मनुष्य का जो दांत है, मनुष्य का जो दांत है आपका 12 जो अस्थाई दांत होता है, मनुष्य में जो 12 अस्थाई दांत होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक बार दंती या मोनोफायोडोंट बोला जाता है। जो मनुष्य में 12 अस्थाई दांत निकलते हैं, दूध वाला दांत तो बीच टूट ही जाता है, लेकिन दूध के दांत के बाद जो 12 मतलब जो अस्थाई दांत निकलते हैं वो अस्थाई दांत होते हैं, वो मात्र एक ही बार निकलते हैं। अब देखेंगे द्विबार दंती यानी डाइफियोडोंट, लगातार 2 बार दांत का आना। वैसे दांत जो लगातार 2 बार आएगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डाइफायोडोंट। क्या बोलेंगे, डाइफायोडोंट बोलेंगे। अब देखेंगे हम लोग गर्त दंती यानी थेकोडोंट, गर्त दंती या थेकोडोंट, दांत के आधार का जबड़े में धंसा हुआ होना, दांत के आधार में जो जबड़ों में धंसा होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, गर्त दंती या थेकोडोंट बोला जाता है। तो उम्मीद है एक बार दंती जिसमें मात्र एक बार दांत निकलता होगा, और डाइफियोडोंट जिसमें 2 बार, और ये आपका गर्त दंती जो जबड़े के नीचे धंसा होता है। अब आपका चौथा है विषम दंती यानी हेट्रोडोंट। क्या हो गया आपका, विषम दंती या हेट्रोडोंट, दांत का अलग अलग आकार तथा गुण का होना। मतलब विषम दंती जो दांत के अलग अलग आकार तथा गुण का होना। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मनुष्य। क्या हो जाएगा, मनुष्य का दांत। अभी हम लोग 32 गो दांत देखे हैं, उसी में देखते हैं 4 प्रकार के दांत हो गया था, तो मतलब वैसा दांत जिसका आकार और गुण अलग अलग होना। अब देखेंगे हम लोग बोनोडोंट यानी नुकीलापन या पैनापन, नुकीलापन यानी पैनापन। तो देखिए नहीं से लग रहा है कि नुकीला होता है। बोनोडोंट दांत का नुकीला होना, मतलब जो दांत नुकीला होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, बोनोडोंट बोला जाता है। अब देखेंगे होमोडोंट। अब देखेंगे हम लोग होमोडोंट, सभी दांत एक समान। होमोडोंट का मतलब क्या होता है, सभी दांत आपका एक समान होगा, सभी दांत एक समान होता है उसे होमोडोंट बोला जाता है। होमोडोंट जिसका एग्जाम्पल सभी दांत एक समान होता है, जैसे सांप, छिपकली, कछुआ, मछली इटीसी। सांप, छिपकली, कछुआ और इटीसी, मछली इटीसी। तो देखेंगे, और जो चिड़िया देखते हो ना, चिड़िया का जो चोंच होता है, दांत ना चोंच के रूप में कन्वर्ट हो गया होता है। चिड़िया का जो चोंच होता है मतलब दांत चोंच के रूप में कन्वर्ट, चोंच कहने का मतलब ओठ जिसमें लिपस्टिक लगाया जाता है वो होता है। और एक हाथी का जो दांत होता है इंसीजर, जो लंबा वाला हाथी का दांत दिखता है ना, जिसको टस्क बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं उसको, टस्क बोलते हैं। वो ना इंसीजर उसमें थोड़ा लंबा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। सभी लोग को लगता होगा कि केनाइन बड़ा होता है, लेकिन केनाइन बड़ा नहीं होता है, इंसीजर बड़ा होता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।